everyone, from now onward we are starting questions of exercise. Now here is the question exercise, question number 1.1. Define the term solution. How many types of solutions are formed and write briefly about each type with example. Actual में what is solution? It is just a homogeneous mixture of two or more components. जैसे आप शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो एंड उसे पानी में घोल दो, तो जो वो सॉल्यूशन बनेगा, जो वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, वो सॉल्यूशन कहलाता है. बिकॉज उसमें क्या होता है कि होमोजीनियस का मतलब क्या है कि थ्रू आउट जो है उस सॉल्यूशन में थ्रू आउट जो है वो कॉम्पोजिशन सेम रहेगी. अब आप जो नमक और चीनी का जो पानी अगर आप बनाते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि अलग अलग जगह की वहाँ पर उसकी कॉम्पोजिशन अलग अलग है नमक और चीनी की. ऐसा नहीं होता. थ्रू आउट अगर सॉल्यूशन बना रहे हो, अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें कंपोनेंट की जो कॉम्पोजिशन रहती है थ्रू आउट सेम रहती है. तो उसी टाइप के होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं. जैसे कि ये कौन से होते हैं, जैसे टू कंपोनेंट अगर होगा तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे. जैसे कि हमने क्या कहा, दो कंपोनेंट वाले बाइनरी हो गए. उसी तरह से थ्री कंपोनेंट अगर आप लोगे तो वो टर्नरी कहा जाता है, टर्नरी सॉल्यूशन कहा जाता है उन्हें, राइट. सो सेकंड आता है, सेकंड क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड. सो देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट कैन बी फॉर्म्ड. टोटल 9 टाइप्स के बन सकते हैं. एक्चुअल में ये क्या होता है आपको पता होगा, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है. अभी यहाँ पर जो सॉल्यूट होता है सभी को पता है. जो सॉल्यूशन होता है दिस इज मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स. टू आपके पास कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वन इज सॉल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट, राइट. तो यहाँ पर जो सॉल्यूट होता है ये आपका लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एंड जो सॉल्वेंट होता है वो आपका लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. जैसे आप यहाँ पर वाटर ले रहे हो एंड उसमें सॉल्ट डाल रहे हो, तो हेयर सॉल्ट इज़ योर सॉल्यूट जो कि कम क्वांटिटी में है. जो लार्ज क्वांटिटी में है दिस इज़ योर सॉल्वेंट. तो एक्चुअल में क्या होगा, अगर आपको एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, मान लीजिए आपको सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, तो उसका मतलब क्या है कि सॉलिड सॉल्यूशन आपका तभी बनेगा ना अगर आपका जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड में होगा. क्योंकि सॉल्यूशन कैसा दिखेगा अल्टीमेटली कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है. क्योंकि जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा आपको वो वैसे ही दिखाई देगा ना, राइट. तो हमेशा आपको जैसा सॉल्यूशन चाहिए, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन चाहिए, गैस सॉल्यूशन चाहिए, तो दैट मीन्स उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी वो ज़्यादा होगी. सॉलिड चाहिए तो सॉलिड सॉल्वेंट ज़्यादा होगा. ऑलराइट. सो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसके सब पार्ट हम करेंगे. टोटल ये 9 बन जाते हैं. अगर आ जाए तो आपको लिखना है. तो गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, गैसियस सॉल्यूशन में दैट मीन्स आपका क्या हो रहा है कि जो सॉल्वेंट है वो आपका गैस है. तो देखो यहाँ जो गैसियस सॉल्यूशन है वो तभी बनेगा अगर सॉल्वेंट आपका गैस होगा. तो इसमें भी कौन से सब पार्ट्स बन सकते हैं कि जब आपका सॉल्यूट एक बार गैस होगा, गैस इन गैस. ओके, सॉल्यूट जो गैस है वो हम सॉल्वेंट गैस में डाल रहे हैं. उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई भी जो आपके एनवायरनमेंट में इतनी सारी गैसेस है वो भी एक गैस इन गैस का ही सॉल्यूशन है. तो ये हम ले सकते हैं दो गैसेस, जैसे मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 जो है वो आपका क्या बना रही है, गैस इन गैस सॉल्यूशन बना रही है. जैसे लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस हो गया. क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड है, N2 आपकी गैस है. सॉलिड इन गैस क्या हो गया, जैसे कैम्फर होता है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड आपका सॉल्यूट है एंड जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है, राइट. सेकेंड काइंड ऑफ जो आपके सॉल्यूशंस आते हैं दीज आर लिक्विड सॉल्यूशन. इनमें क्या होगा, सॉल्वेंट लिक्विड ही रह गए, तभी तो आपका ओवरऑल आपको सॉल्यूशन कैसा देखने को मिल रहा है, लिक्विड. इसमें देयर आर सब टाइप्स जिसमें कि गैस इन लिक्विड आप करोगे तो गैस इन लिक्विड में क्या आएगा, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ओके, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है. लिक्विड इन लिक्विड आपको पता ही है, अल्कोहल जैसे पीते भी है कई लोग तो वाटर डालते हैं फिर अल्कोहल डालते हैं, जैसे इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं. ऐसा नहीं होता है कि आपकी अल्कोहल अलग रह जाएगी या वाटर अलग रह जाएगा, तो वहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं है, होमोजेनियस मिक्सचर बनते हैं. सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाएगा, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर. तो ये सॉलिड था ग्लूकोज, उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर में. थर्ड आता है आपका यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन जिनमें कि सॉल्वेंट जो रहेगा वो सॉलिड रहेगा. अब गैस इन सॉलिड का मतलब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम. आपको पता है यहाँ पर जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करते हो, पैलेडियम की यहाँ पर ये है, पैलेडियम का सरफेस है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपकी आ रही है तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन हो जाती है. पैलेडियम जो सॉलिड है उसके सरफेस में कौन ट्रैप हो जाता है, गैस के पार्टिकल्स ट्रैप हो जाता है. तो ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो.
Now liquid in solid, amalgam of mercury with the sodium. amalgam आपका क्या है, लिक्विड है, सोडियम आपका क्या है, सॉलिड है, इनका मिक्सचर बना रहे हो तो वो भी आपका सॉलिड सॉल्यूशन में आएगा. सॉलिड इन सॉलिड में क्या आता है, बेस्ट एग्जांपल आता है अलॉयज. अलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है. जैसे कि कॉपर को डिजोल्व करोगे अगर आप गोल्ड में, दैट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ अलॉय. तो यहाँ पर ये अलॉय फॉर्मेशन हो गई है. थैंक यू सो मच.